क्या? ऐसा बिहेव करो जैसे किसी को गोली लगी हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? करीम के घर मैंने तुम्हें भेजा था, तुम नहीं आए। तुम्हारी वजह से। मुंह बंद करो अपने, और अगर नहीं कर सकते तो यहां से दफा हो जाओ। ठीक है दुल्हा भाई, आप बाहर जाकर इंतजार करें, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, आप प्लीज जाएं। कैसा है वो? हाँ वो काफी बेहतर है। गोली ने उसके नरम टिश्यूज को छुआ है, लेकिन वो जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्र है। वो जल्दी ठीक हो जाएगा ना? हाँ आज शाम उसे घर ले जाइएगा। क्या वो बिल्कुल ठीक हो गया है? अगर एक रात उसे और छोड़ देते तो मैं ज्यादा मुतमईन होता। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि हम इसे आज घर ही ले जाएं। हाँ जैसे आपकी मर्जी। आसिम, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद इसकी देखभाल करूंगा, परेशान ना हो। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद। ये अच्छा है। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हमें दूसरी तरफ के बारे में सोचना होगा। सलीम, अदवान और आपको देखने के बाद घर का पूरी तरह ख्याल रखूंगा। सलीम के पास मैं रुक जाऊंगा। ठीक है। मेल्तम को क्या बताओगे? मैं नहीं जानता, मैं तो उसकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता हूं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है, आओ मेल्तम। क्या हुआ? बैठ जाओ, बैठो। सब लोग सब्र करें और किसी बात की फिक्र ना करें। हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे, लेकिन अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ठीक है मुनीर, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए सच बताओ। सलीम ने खुदकुशी करने की या कोशिश अल्लाह, मुनीर। सिस्टर, आप इत्मीनान से बैठे, हमने उसको बचा लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। आप नहीं, मुझे लेके जाओ उसके पास, मुझे सच लेके कह रहा जाओ। हूँ, इशाद भाई उसके साथ है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये सब कैसे हुआ? हम मीटिंग रूम में थे और इशाद भाई भी हमारे साथ थे। तब अदवान ने खिड़की में से देखा कि सलीम आ रहा है। हमने उसका इंतजार किया कि वो हमारा साथ दे, लेकिन वो नहीं आया। मैं फिक्रमंद हो गया, दूल्हा भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। उनका कमरा खुला था। मैं क्या देखता हूँ कि उसने सेफ पहले से खोल रखी थी और अपनी गन पट्टी से गन लगा के या अल्लाह। प्लीज पुरसुकून है आप। मैंने उसे पकड़ा, मैंने गन छीनने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मुजाहमत कर रहा था। इस कोशिश में गन चल गई, लेकिन फायर उसके मैदे में लग गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गोली नरम टिश्यू में लग गई। सब वो कैसा है, कहाँ है? पहले से काफी बेहतर है। मुझे बताओ प्लीज। आप बैठ जाएं, आप मुझे आगे नहीं जा लेके सकती। जाओ। मेरी बहन, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? मुझे लेके आप जाओ। बैठ जाएं, इत्मीनान से, पुरसुकून हो जाए, बैठ जाओ। मैं कसम खाता हूँ मेरी बहन के वो बिल्कुल ठीक है। उसका जख्म छोटा सा था। देखो मेरी बहन, दूल्हा भाई उसके साथ है, अदवान भी उसके साथ है। मैं जल्द ही आपकी उससे बात कराऊंगा। अब आप सुकून से बैठ जाएं। शुक्र है थोड़ा सा जख्म आया था, ज्यादा भी हो सकता था। मैं इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता। अल्लाह रहम करे। मेल्तम, उसे मत फोन करो। अगर डॉक्टर ने इजाजत दी तो शाम को मिल लेना। अल्लाह करे कि आज उससे मुलाकात हो जाए। पर मैं उससे बात करना चाहती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेल्तम, हमें ये देखना है कि कोई इस बारे में ना जाने और किसी को कुछ पता ना चले। हमने सलीम को उसके असल नाम से एडमिट नहीं करवाया, बल्कि किसी और नाम से एडमिट करवाया है। पहले हमने एक फ्लोर को खाली करवा लिया था ताकि किसी को भी भनक ना पड़े। कोई ये नहीं जानता। क्या वो होश में आ गया? मैंने यहाँ आने से पहले उससे बात की थी। वो कह रहा था कि मेरी माँ को कुछ भी मत बता। वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो जाएगी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। हो सकता था उसकी जान मौके पर ही निकल जाती। इंशाअल्लाह मेल्तम, मुझे यकीन है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा।